एनपीएस के लिए सरकार का नया प्रस्ताव, जाने आपका फायदा होगा या नुकसान। जय हिंद साथियों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों में महत्वपूर्ण सुधार की पेशकश की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एनपीएस पेंशन स्कीम के नए प्रस्ताव में अंतिम मूल वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा बाजार आधारित रिटर्न प्रणाली से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। मार्च 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने गैर अंशदायी ओपीएस में वापसी से बचने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ओपीएस को वित्तीय रूप से अव्यावहारिक माना गया है। कई राज्यों ने एनपीएस पेंशन स्कीम को छोड़कर ओपीएस की ओर वापस जाना शुरू कर दिया है। समिति को कार्य के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई थी और इसमें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में विशेष सचिव राधा चौहान, एनी मैथ्यू और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक मोहंती शामिल थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार मई में प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट 2023 में शुरू किए गए आंध्र प्रदेश नेशनल पेंशन स्कीम मॉडल के समान है। आंध्र प्रदेश नेशनल पेंशन सिस्टम मॉडल क्या है? आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम एपीजीपीएस अधिनियम 2023 के तहत जहां वार्षिकी कम पड़ती है, वहां टॉप अप सुनिश्चित करता है कि अंतिम मूल वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम में मृतक ग्राहक के जीवन साथी को मासिक पेंशन के रूप में गारंटीकृत राशि का 60% मिलने का आश्वासन दिया जाता है। अधिनियम में निर्दिष्ट अनुसार मुद्रास्फीति के आधार पर जीवन यापन लागत समायोजन अंतिम मूल वेतन पर लागू किया जाएगा। एपीजीपीएस अधिनियम में ये भी कहा गया है कि आंशिक और अंतिम निकासी आनुपातिक रूप से गारंटीकृत पेंशन को कम करेगी, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि प्रणाली टिकाऊ बनी रहे और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिले। यह एनपीएस प्रस्ताव क्या कहता है? प्रस्तावित योजना पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 40 से 50% सुनिश्चित करेगी, जिसमें सेवा के वर्षों और पेंशन फंड से किसी भी निकासी के आधार पर समायोजन किया जाएगा। गारंटीड पेंशन राशि को पूरा करने के लिए एनपीएस पेंशन स्कीम में किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा। अगर इसे लागू किया जाता है तो इससे 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम में नामांकित लगभग 87 लाख केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। हालांकि नेशनल पेंशन स्कीम में गारंटीड पेंशन की सही लागत निर्धारित नहीं की गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि एनपीएस पेंशन स्कीम को वार्षिकी या इसी तरह के उत्पादों में निवेश करने से पेंशन राशि का 50% प्रदान करने के लिए पर्याप्त रिटर्न मिल सकता है। ओपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम ओपीएस के तहत कम से कम 20 साल की निरंतर सेवा वाले 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। 10 से 20 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के अनुसार साल में 2 बार समायोजित आनुपातिक पेंशन मिलती है। इसके विपरीत मौजूदा एनपीएस पेंशन स्कीम के तहत मासिक पेंशन उत्पन्न करने के लिए संचित अंशदान का कम से कम 40% वार्षिकी में निवेश किया जाना चाहिए, जिसकी गारंटी नहीं है और यह वार्षिकी रिटर्न के अधीन है। शेष 60% राशि बिना कर के निकाली जा सकेगी। प्रस्तावित गारंटीड पेंशन विकल्प नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मौजूदा मानदंडों को संशोधित करेगा। अभी के लिए बस इतना ही, आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।